भी आगे बढ़ते हुए देखा है। तो आज मैं जब मेरा, अगर मुझे कोई कहता ना आपने क्या अचीव किया है, मैंने एक ही अचीव किया है। मैं जब अपना जिंदगी का पीछे देखता हूं ना, आई सी मेरे साथ जितने भी लोग एसोसिएट थे, चाहे मेरे कलीग्स हो, चाहे वो मेरे बिजनेस पार्टनर्स हो, दे हैव ऑल ग्रोन, इवॉल्व, बहुत आगे बढ़े। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा फख्र था। और आज भी मेरे साथ इतना प्यार है, जहां पे भी जाता हूं, मैं जिस शहर में जाता हूं, चाहे जयपुर हो, चाहे भुवनेश्वर हो, चाहे दिल्ली हो, सबका फोन आया, अरे सर आप आए हो, मिलो मिलो मिलो। दे आर ऑल डूइंग ट्रेमेंडस इन देयर लाइफ। यही मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। तो मेरे जर्नी में मैंने क्या सीखा, नहीं क्या सीखा है, मैं जस्ट आपके साथ यही शेयर करने वाला हूं। अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें से कुछ यूजफुल है, तो आई विल टेक कि ठीक है लिखिए, और जो यूजफुल लिखे डिलीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है अपने आप को। सो एनीवे, तो फर्स्ट आज मैं बसंत जी के साथ गाड़ी में जब आ रहा था, तो मैं उनको एक ही चीज बता रहा था, मैं देख रहा था भुवनेश्वर को देख रहा था, तो मेरे एक चीज बड़ा आया कि देखिए चेंज इज रिस्कियर, लिटिल रिस्कियर। आप कुछ भी चेंज करते हो ना, 50% चांस होगा वो अच्छा होगा, 50% चांस होगा वो अच्छा नहीं भी हो सकता है, इट मे नॉट, बट नॉट टू चेंज इज मोर रिस्कियर। टू बिलीव इन मी, आप मेरे पर विश्वास रखिए, चेंज नहीं करना सबसे बड़ा रिस्की है। पर सब चीज चेंज मत कीजिए। आज मैं जब इस सीढ़ियों से उठ रहा था, महात्मा गांधी जी के कुछ लिखे हुए थे, वो चेंज नहीं होगा। Those are the core beliefs, वो सब नहीं चेंज करना। Honesty is the best policy, that should not be changed। हमारे जहां जहां पे मोरल ग्राउंड्स में आता है कि ब्राइबरी नहीं लेना है, किसी के साथ अपने को दुर्व्यवहार नहीं करना, उसको नहीं चेंज करना। बट प्रोग्रेस मीन्स यू हैव टू चेंज द अदर पार्ट। जैसे एक ट्री होता है, एक पेड़ होता है, पेड़ का जो रूट्स होता है वो कभी काटना नहीं चाहिए, वो कट गया तो सब खत्म, लेकिन ब्रांचेस होना चाहिए। सो वो सब चेंज करना इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि आप लोग, ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। आप विजनरी लीडर के साथ हो, आपका कॉलेज इज डूइंग वेरी वेल। मैंने ये बहुत लोगों से सुना है, कॉलेज इज डूइंग वेरी वेरी वेल, वेरी वेरी वेल। तो आप लोग विजनरी लीडर के साथ हो, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आज के दिन पता है, विजन होना इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत लोगों का विजन होते हुए देखा, लेकिन विजन को एक्शन में लाके डेट में उसको करना वो इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है विजन होना, इंपॉर्टेंट है। वी मस्ट ऑल हैव ड्रीम्स, ड्रीम्स होना है, पर उसको ना डेट्स पे ले आना। मुझे ये डेट पे करना, उसको गोल्स कहते हैं, फिर उसको इंप्लीमेंट करना। इंप्लीमेंट, आज मुकेश अंबानी का, आप लोगों ने रिलायंस का नाम सबने सुना है आज के, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पता है ये रिलायंस में, मुकेश अंबानी जी का एग्जीक्यूशन। वो कहते हैं एग्जीक्यूशन करो, एग्जीक्यूशन बगैर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। एग्जीक्यूशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप लोग सब फैकल्टी मेंबर्स हो, you are shaping up the next leaders, you're shaping up the next leaders। राधा कृष्ण जी प्रेसिडेंट ने हमें बताया था ना, you're shaping up the next leaders। आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आप नॉलेज दे रहे हो, और साथ साथ में स्टूडेंट्स का कैरेक्टर, एटीट्यूड, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखिए स्किल सेट्स क्या होता है ना, स्किल सेट्स ये कॉपी हो जाता है। आदमी ना, मैं हर तक कहता हूं, जो स्किल सेट्स होता है, स्किल सेट्स, यू नो, skill sets can be, it's learnable, it's teachable, you know। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली। मैं क्रिकेट का बहुत उदाहरण दूंगा, आई लव वॉचिंग क्रिकेट। अभी तो खेलता नहीं, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो क्रिकेट, क्रिकेट तो जानते ही, इजी एग्जांपल है। सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली, अगर आपको याद होगा, विनोद कांबली लेफ्ट हैंडर था, वो एक ही साथ आए थे, एक ही कोच के अंडर आए थे, एक ही साथ आए थे, एक ही कोच के अंडर आए थे, याद रखना। एंड विनोद कांबली वाज मोर टैलेंटेड, लोग कहते थे ही वाज गॉड गिफ्टेड, तेंदुलकर वाज लिटिल लेस। पर आगे कौन बढ़ा? तेंदुलकर। इट वाज द एटीट्यूड। आप लोगों को स्टूडेंट्स के अंदर वो एटीट्यूड लगाना पड़ेगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
फर्स्ट टेस्ट सचिन तेंदुलकर खेल रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के 2 धुरंधर बॉलर वसीम अकरम, वकार यूनिस फुल फॉर्म में बॉलिंग कर रहे हैं। ये इधर आ रहा है, इंडिया का 3 विकेट डाउन है, 20-22 रन था। सियालकोट में मैच चल रहा था, आप देख सकते, अभी भी यूट्यूब पे देख सकते हैं। सियालकोट में मैच चल रहा था, इंडिया का 3 विकेट डाउन 22 रन में 16 साल के सचिन तेंदुलकर का टर्न आया, कभी आपको जाना है, बॉल ये स्पीड में आ रहा है और वसीम अकरम और वकार फुल स्पीड में बॉल कर रहे हैं। आया 16 साल का लड़का, फर्स्ट बॉल आया इधर से गया, सेकंड बॉल इधर से गया, थर्ड बॉल किसे घूम रहा, नाक से खून, फुल खून निकल रहा है। उल्टे तरफ सिद्धू था, नवजोत सिंह सिद्धू, वैसे टप 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 करके किया। तेंदुलकर बोला, तेंदुलकर तो अभी ड्रेसिंग रूम में चले, ड्रेसिंग रूम से सब आ गए, उसको ये लगा रहे ड्रेसिंग रूम में चले आओ, थोड़ा रेस्ट लेके आओ, ये लोग फुल स्पीड में कर रहे हैं। तेंदुलकर ने कहा हम तो खेलेगा, हम तो खेलेगा। ये हिस्ट्री है, वो टेस्ट पे तेंदुलकर ने 64 रन बनाया था। एटीट्यूड, और ये एटीट्यूड आप लोगों को लाना है। ये स्टूडेंट्स में ये जो एटीट्यूड है, ये कौन लाएगा? टीचर्स। मैं आज भी ना वो सब टीचर्स का धन्यवाद देता हूं। टीचर्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हिंदुस्तान को अगर डेवलपमेंट करना है, मैं तो हर बार बोलता हूं हिंदुस्तान को डेवलपमेंट एक ही चीज में कर सकते हैं, एजुकेशन, और कुछ नहीं। आप देखो ना, कोई भी प्रोग्रेसिव नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, कोई भी कंट्री, whether it is China, whether it is Switzerland, whether it is Sweden, whether it is even in Dubai, एजुकेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। टीचर्स ही तो स्टूडेंट्स बनाते हैं, और स्टूडेंट्स ही तो आगे शेप अप करेंगे। लीडर्स को कौन बनेगा? आप लोगों के थ्रू ही बनेगा। So I always say कि मेरा भी रोल अभी क्या हो गया ना, I am 56 now. I am now more of a mentor for the company. अपने यहाँ पे यंग बच्चे लोग आते हैं, सब आते हैं। I try to take them to the next levels. To skill set जो होता है ना, skill sets, these are teachable. ये teachable होता है। आप देखे होंगे कई लड़कों का क्रिकेट में, कई लोग एक वर्ड यूज करते हैं, he is naturally talented. कहते हैं ना कि नेचुरली टैलेंटेड है, गॉड्स गिफ्टेड है। एक लड़का 15 साल, जैसा अभी एक आया ना प्लेयर, क्या वैभव सूर्यवंशी ना क्या आया है, 15 साल का ना 16 साल का लड़का है। इसको आगे बढ़ने के लिए इसको टैलेंट नहीं लेके जाएगा, इसका आगे बढ़ने के लिए इसको डिसिप्लिन, इसको मेहनत, आई कम टू दैट सब्जेक्ट आल्सो, इसका एटीट्यूड लेके जाएगा। देखिए 15 साल से 17 साल तक वो नेचुरल टैलेंट काम आता है, भगवान का दिया हुआ। और जिसका टैलेंट कम होता है, 15 साल का तेंदुलकर का टैलेंट कब तक कम से उसने मेहनत कर करके वो टैलेंट को 2-3 साल में अर्जित कर लिया। फिर 18 साल में वो सब एक हो जाता है, स्किल सेट एक हो जाता है। फिर डिफरेंस आता है योर डिसिप्लिन, योर हार्ड वर्क, योर सोच, योर नेवर डाई एटीट्यूड, ये सब फिर काम होता है। और वो सब आप लोगों को भी स्टूडेंट्स को लगाना पड़ेगा। इंडिया में आज के दिन कितने, आई नो लॉट ऑफ कंपनीज, दे डोंट टेक पीपल फ्रॉम स्टूडेंट्स फ्रॉम टियर 1 इंस्टीट्यूट्स। कहते इनमें एरोगेंसी है, इनमें मेहनत कम है। मैं आपको एक और क्रिकेट का उदाहरण दूंगा, आपको समझ आएगा ना साहब, क्योंकि इंडिया का तो रिलीजन है, हमारा धर्म है क्रिकेट, है कि नहीं? तो मैं और किसी का नहीं दूंगा। बहुत साल पहले की बता रहा हूँ, आई डोंट नो आप लोग, 1982-83 में इंडिया ने फर्स्ट वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव के साथ। 83 में हुआ, कपिल देव प्रूडेंशियल का, याद है ना? क्रिकेट टीम में 15 लोग जाते हैं, 14 जाते हैं और एक फिजियो में 15 जने जाते हैं। जब 83 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, आपको पता है कितने शहरों से लोग गए? 4 शहरों से गए। ओनली 4 cities रिप्रेजेंटेड फुल इंडिया। तब बॉम्बे था, बॉम्बे का दबदबा था, दिल्ली था, साउथ था, और एक है। 4 शहर से इंडिया ने रिप्रेजेंट किया। फिर इंडिया ने नेक्स्ट एक वर्ल्ड कप जीता
2000 T20 तक कुछ 2015 का ऐसा कुछ जीता था। 7 में जीता था, हाँ करेक्ट, 2007 में जीता, 15 जने थे। आपको पता कितने शहर से गए थे लोग? 9 शहर से गए थे, 9 cities, 9 शहर से गए। क्योंकि उस समय एक कैप्टन इंडिया में आने वाला था, वो खेल रहा था, उसके बाद आया था, उससे पहले भी आया था, सौरव गांगुली। उसने एक चीज बड़ा अच्छा किया था जॉन राइट के साथ। उसने कहा था कि इंडिया में जो ये जो टैलेंट, जो इंडिया के जो ये बड़े शहरों में रहेंगे ऐसा कोई मतलब नहीं है, हर शहर से उठाओ। तो जॉन राइट और सौरव गांगुली मिलके धोनी को उठाया रांची से, मोहम्मद कैफ को उठाया आई थिंक इलाहाबाद से, सब छोटे छोटे शहरों से उठाना शुरू किया। कहते इंडिया का टैलेंट हर जगह है, इट इज एटीट्यूड। उसी तरीके से आज के दिन बहुत सारे कंपनीज अब्रॉड में स्पेशली इन अब्रॉड, इंडिया में थोड़ा फैसिनेशन अभी भी है, अब्रॉड में स्पेशली दे टेक फ्रॉम टियर 2 टाउन्स, कहते दे विल चैलेंज द स्टेटस को। इनको मेहनत करना है, इनको आगे बढ़ना है, क्योंकि आज के दिन एक टाइम था मेट्रो सिटीज में सब अवेलेबल था, अभी नहीं रहा। अभी इंफॉर्मेशन एज है, आपको सब कुछ सब जगह मिल जाएगा। तो अभी पैरिटीज आ गया है, पहले पैरिटीज नहीं था। पहले क्या था, अनफॉर्चुनेटली बड़े शहरों में ज्यादा मिलता था, छोटे शहरों में फैसिलिटीज नहीं, पैरिटीज नहीं था, नहीं था। मैं पसंद यही बात कर रहा था, अभी वो ग्लोबल विलेज हम लोग बोलते थे, है हम लोग 10-15 साल बोलते थे कि ऐसा होता है क्या, सब पूरा। आप ऐसे बैठ के इधर, आई नो अ फैमिली जो लंदन बेस्ड कंपनी में काम करते हैं, लंदन उनका हेड ऑफिस है, कंपनी का हेड ऑफिस लंदन है, इंडिया में हेड ऑफिस है बॉम्बे, उनका घर है बैंगलोर, वो रहते हैं यूपी में। Through they need a Wi-Fi connection. So, this is how the world is going to shape up in the future. It is going to be, कहते हैं traits are changing. अब जो इसको embrace करेगा, जो इसको गले में लगाएगा, वो आगे बढ़ेगा। और जो इसको नहीं मैं तो ऐसे ही हूं, आप सोचो अगर T20 क्रिकेट नहीं आता और टेस्ट क्रिकेट ही रहता तो क्रिकेट खत्म हो जाता। 2011-12 में जब T20 आया था, उस समय टेस्ट मैच में फ्री में टिकट देते थे, तब भी लोग नहीं आ रहे थे, स्पॉन्सरशिप सब चले आ रहा था, सब खत्म। एक एवोल्यूशन आया, लोगों ने एक्सेप्ट किया, तभी आगे बढ़ा। एक कंट्री बड़ा हुआ था, नहीं हम आगे, वो इंग्लैंड था। इंग्लैंड का टेस्ट क्रिकेट का उन्होंने जन्म दिया था। वो कहता नहीं ये हम तो नहीं जाने, कई लोग होते हैं नहीं ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही है, हम तो नहीं होने वाले थे। 2014-15 से लेकर 2018 तक इंग्लैंड T20 में लास्ट में था, वो आगे नहीं बढ़ रहे थे। फाइनली दे आल्सो एम्ब्रेस्ड, अभी थोड़ा मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। हॉकी आपका तो सुंदरगढ़ किंग है, उड़ीसा इज द मक्का मदीना ऑफ हॉकी, सब यहीं से जाता है। और यहाँ के, मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा, के जो एक्स सीएम थे उन्होंने तो बहुत बढ़ावा दिया। यहाँ पे वर्ल्ड कप हॉकी भी हुआ था, आप लोगों को मालूम है। इंडिया में हॉकी में काफी बढ़ रहा है। हॉकी का जन्म पता कहां पे हुआ है? इंडिया में। इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स अभी तो क्रिकेट नहीं है, हॉकी है, लोगों को मालूम नहीं है। इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स इज हॉकी। इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था 1975 में जीता था, वी वन द वर्ल्ड कप। इंडिया 1990s में इंडिया ओलंपिक क्वालिफाई नहीं किया, पीछे हो गया, लास्ट हो गया था। वी वर द लास्ट नेशन। आई टेल यू द रीजन। हॉकी का गेम चेंज हो रहा है। हॉकी नेचुरल ग्रास से एस्ट्रोटर्फ में आया था, सिंथेटिक ग्राउंड्स में आ गया।
हॉकी में जैसे पहले ना हम लोग स्किल्स पे खेलते थे, स्किल चेंज हो गया, पावर गेम आ गया, स्पीड आ गया था। हॉकी मीन स्पीड, एवरीथिंग वाज हैपनिंग ऑन स्पीड। लाइक एस्ट्रोटर्फ पे अगर आपने किसी ने अगर बॉल ऐसे फेंका होगा, वो पानी गिराने का बुम, वो इधर से उधर 1 सेकंड में भाग जाता है। इंडिया तब भी ड्रिबलिंग, इंडिया पाकिस्तान, ये जो हम लोग कहते थे भाई हम तो वही स्किल में ही खेलेंगे, हम नहीं चेंज होंगे। 2004 ना 5 का कोई ओलंपिक्स में इंडिया कुडंट क्वालिफाई। जिसने जन्म दिया हॉकी को वो क्वालिफाई नहीं कर पाया, क्योंकि हमारे जो हॉकी, इंडियन हॉकी फेडरेशन के जो टॉप थे, अनफॉर्चुनेटली हमारे हिंदुस्तान में आज भी ये होता है, वो सब ना पॉलिटिकल लोग थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, ये सब थे। वो कहता हम तो नहीं चेंज होंगे, हमारा तो गेम है स्किल। तब कहा गया भैया बहुत हो गया, माफ करो, आप लोग जाओ। इंडिया ने फॉरेन कोचिस मंगाया, फॉरेन कोचिस मंगाया। फिर उड़ीसा का बहुत बड़ा देर है, उड़ीसा ने बहुत कुछ किया, स्पॉन्सर्स किया। फिर यहाँ पे एस्ट्रोटर्फ आया, यू नो दैट सिंथेटिक ग्रासेस आया, तब स्टार्ट हुआ इंडिया का फिर से रिवाइवल। अब इंडिया समझ गया प्लेट चेंज हो गया है, ये खेल अभी इसमें नहीं होने वाला है, अभी फास्ट स्पीड ये सब चाहिए, स्किल में नहीं होने वाला, सिर्फ स्किल सेट्स में नहीं होने वाला है। डिसिप्लिन, हार्डवर्क, ये सब होने से ही होने वाला है। तो देन हाउ, अभी फिर इंडिया इज अगेन इन द टॉप 4-5 नेशन में आ गया। मेरा कहने का मतलब है वक्त के साथ चेंज होना बहुत जरूरी है। जो चाहिए चेंज, इसको चेंज करना है। और एटीट्यूड, वी हैव टू यू नो bring that attitude, never say no। जो गिरता है वो हारता नहीं है, जो गिर के लेट जाता है वो हारता है। आप लोगों ने बॉक्सिंग, किसी ने देखा बॉक्सिंग मैचेस? बॉक्सिंग जो बॉक्सिंग मैच होता है ना, नॉकआउट करता है, वो गिर जाता है, वो हारता नहीं है। रेफरी आता है, फिर करता 1 2 3 उड़ जाता है। जो गिर के लेट जाएगा it's over, it's finito। चैलेंज वो होता है, देखिए कोविड ने हमें बहुत बड़ा एक दिया। कोविड वजह बहुत बुरा है, आई विल नॉट से इट वाज वेरी बैड। आज भी कितने लोग मैं जानता हूं जो कोविड के सदमे से उठे नहीं है, लोगों ने अपना जान खोया, सब कुछ खोया, इट वाज वेरी बैड। लेकिन इसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। एक अंग्रेजी का वर्ड है रेजिलियंस। रेजिलियंस मींस कम बैक अगेन, कम बैक अगेन। हारोगे गिरोगे फिर, हारोगे गिरोगे फिर। दिस इज द एटीट्यूड। आप सोचो, थॉमस अल्फा एडिसन का नाम सुना आप लोगों ने? आप लोगों का कॉलेज के नाम है आइंस्टाइन एकेडमी, आप लोगों तो साइंटिस्ट। थॉमस अल्फा एडिसन किसने, उसने क्या इन्वेंशंस किया है? इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब्स एंड ऑल दिस थिंग्स। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। आप लोगों को पता है थॉमस अल्फा एडिसन ने before he could light that bulb कितनी बार फेल हुआ है? 999 times he failed। और सोचो अगर वो 998 टाइम तो कहता है यार मैं हार गया हूं, थक गया हूं। आज हम कैंडल लगा के बात कर रहे हो। He said no, no, पत्ती तो चलेगा, वो तेंदुलकर का वो, हम तो खेलेगा, हम तो खेलेगा। तो माई ऑलवेज रिक्वेस्ट फॉर ऑल द टीचर्स, स्किल सेट तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। स्किल सेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग कैरिकुलम है, कोर्स है, वो सब कर रहा है। और सबसे अच्छा है ना, अभी इंडिया इज गोइंग टू एम्ब्रेस NEP, new education policy, which is very dynamic in nature. You can go mathematics with music, जैसा होता है। It's going to be very exciting, dynamic। हम लोग वर्ल्ड के पार में आ जाएंगे। पर एटीट्यूड ना, ये ऐसे नहीं होता है, ये बड़ा अजीब सा चीज होता है, और ये लाना बहुत important है। आज के दिन लोग क्यों कहते हैं यार आपका स्कूलिंग और कॉलेजिंग अच्छा जगह से होना चाहिए? बिकॉज यहाँ पे ना आपका
शिट